बोलो। जिनके चरण में सुर सुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव वेदति भरेली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोक्ष तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी। उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए, जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय, विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न क्रमांक 364, गुजराती में 361। मार्गणाओं का कथन चल रहा है। मार्गणा जिसमें जीव मिलते हैं उसको मार्गणा कहते हैं। जहां जीवों को ढूंढा जा सकता है, जीवों के रहने का स्थान। स्थान का मतलब यहाँ ये नहीं समझना कि कोई जगह भूमि। जिन जिन भावों में जीव रहते हैं उन भावों का नाम मार्गणा। तो अब इंद्रिय मार्गणा की बात चलेगी। मार्गणाएं 14 हैं कुल। नाम किसी को याद है? हाँ बोलो मासी। काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम અને ચારિત્ર। संयम और चारित्र एक ही है। ज्ञान संयम, ज्ञान दर्शन और संयम। हाँ। भव्यत्व, संगनित्व, आहार, सम्यक्त्व। हाँ, एक दर्शन, दर्शन बोले। चलो, तो गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगनित्व और आहार। तब इसमें से इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे। इंद्रिय किसको कहते हैं? गतियों के बारे में पिछली बार
सुना। गति किसको कहते हैं? गति किसको कहते हैं? वही तो कह रहे हैं, एक वो जे गति में આપણે गति कहते किसको है? हाँ, जीव के नरकादि योग्य परिणामों का नाम गति है। समझ में आया? एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम गति नहीं है। नरकादि के योग्य जो जीव के परिणाम होते हैं, इसका नाम गति। इंद्रिया 364। इंद्रिय किसको कहते हैं? आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। लिंग का मतलब यहां चिन्ह। लिंग का मतलब होता है कि जिससे आत्मा पहचाना जा सके, उसको लिंग कहते हैं। वो आत्मा का लक्षण तो क्या है? ज्ञान है। तो यह इसका मतलब इंद्रिया क्या होनी चाहिए? इसका मतलब ज्ञान ही इंद्रिय कहलाई। इसलिए वास्तविक इंद्रिय तो वास्तव में उपयोग ही है। अभी भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय की बात चलेगी। हम जिसको इंद्रिया कहते हैं वो वास्तविक इंद्रिया, वो तो द्रव्य, वो पुद्गल हैं। पर वास्तव में उसमें जो विषय को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, वो प्लस विषय ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, वो वास्तव में इंद्रियां हैं। इंद्रिया का मतलब ये आंख कान नहीं, अभी आएगा इसमें। जिससे, और दूसरी बात कि जिसके इंद्रिय हैं, इसका अर्थ ऐसा पता चलता है कि यहां इंद्र है। इंद्र कहते हैं आत्मा को। तो उस इंद्रिय के माध्यम से इंद्र का पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति को स्पर्श हो रहा है, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, स्पर्शनेन्द्रिय सक्रिय है। इसका अर्थ क्या है कि वहां आत्मा मौजूद है। सेंसेशन हो रहा है ना, इंग्लिश में इंद्रियों क्या कहते हैं? सेंसेशन, सेंस, सेंस कहते हैं ना। वास्तव में ये भी ज्ञान के अर्थ में ही है। तो इंद्रिय वास्तव में ज्ञान के अर्थ में ही इंद्रियों का अर्थ होता है। तो कहीं आपको गंध आ रही है कोई न कोई, इसका मतलब क्या है कि आत्मा है। अब गंध का निमित्त तो नाक है अथवा घ्राणेन्द्रिय है, पर इससे क्या पता लगा कि यहां ज्ञान करने वाला कोई अंदर मौजूद है। इसके निमित्त से ज्ञान होता है और ज्ञान करने वाला कोई अंदर मौजूद है। जिसके द्वारा इंद्र आत्मा का पता चलता है, उसका नाम इंद्रिय कहलाता है। 365। इंद्रिय के कितने भेद हैं? उत्तर 2, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। इंद्रिय के कितने भेद हैं? 2। पहला द्रव्येंद्रिय, दूसरा भावेंद्रिय। अब एक एक का बताएंगे। 366। द्रव्येंद्रिय किसको कहते हैं? उत्तर निवृत्ति। ये निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति। ये गलत लिखा है, निर्वृत्ति। ऊपर रेफ होगा, इसमें गलत लिखा, इसमें निवृत्ति कर दिया है। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति का मतलब होता है रचना। तो उस रचना और उपकरण, इन दोनों को मिला करके द्रव्येंद्रिय कहते हैं। अगले में निवृत्ति बराबर लिखा है। अब ये निवृत्ति और उपकरण क्या है वो बता रहे हैं। 367। निर्वृत्ति किसको कहते हैं? उत्तर
प्रदेशों की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। प्रदेशों की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। प्रदेश दो प्रकार के हैं, एक आत्मा के प्रदेश और एक पुद्गल के प्रदेश। तो आत्मा के प्रदेशों की रचना है वो तो अभ्यंतर निवृत्ति है, और पुद्गल के प्रदेशों की रचना है वो बहिर्निवृत्ति है। जैसे कोई इंद्रिय होती है ना, अभी आगे इधर आएगा, जैसे अपने कर्णेंद्रिय अथवा आंख, तो कर्णेंद्रिय का जितना आकार है, सबके अपना अपना आकार कहा है उसका, ये दिखता है वो आकार नहीं है, ये तो उपकरण है उसका। तो जितने प्रदेश में होती है तो इसका एक तो पुद्गल होगा, तो उतना पुद्गल का आकार होगा उसका, फिर उसी आकार के आत्मा के प्रदेश भी वहां पर ऐसे हो जाएंगे, आत्मा के प्रदेश। तो आत्मा के प्रदेश का इंद्रिय के आकार रूप होना वो अभ्यंतर निवृत्ति कहलाता है, और पुद्गल के प्रदेशों का होना वो बहिर, ऐसा अलग अलग आएगा। आत्मा के प्रदेश आत्मा से बनते हैं परंतु आत्मा के प्रदेशों का ऐसी विशेषता है कि वो जिस शरीर में जाते हैं, जिस अंग में जाते हैं, उस शरीर और उस अंग के अनुरूप हो जाने का सामर्थ्य है। जैसे ऐसा होता है ना, आपने पानी को पाइप में भरा तो वो पानी पाइप के आकार का हुआ कि नहीं हुआ? पानी को गिलास में भरा तो पानी गिलास के आकार का हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से आप आत्मा को मानो तो आपके इंद्रिय इस आकार रूप है, कान के आकार रूप है इंद्रिया, वो अंदर है, आकार अंदर बनता है उसका, ऐसे इस प्रकार से बनता है, खुरपे जैसा इंद्रिय, कर्णेंद्रिय होती है, सब अलग अलग प्रकार के, तिल जैसी वो ये जिह्वांद्रिय होती है, ऐसे बताएंगे आगे। तो इस आकार के रूप में वो जो आत्म प्रदेश है ना, वो भी इस आकार के रूप में हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? इस शरीर में जो जो इंद्रिय हैं और जिस जिस प्रकार के शरीर के अंगों की रचना है ना, वो आत्मा के प्रदेश भी उस आकार के हैं, उसी प्रकार से, क्योंकि सब जगह आत्म प्रदेश है ना। तो जैसा रंग, जैसा आकार ये ले रहा है ना शरीर, वैसा ही आकार आत्मा ले रहा है सारा का सारा। आएगा भी उपकरण। निवृत्ति के कितने भेद हैं? दो हैं, बाह्य और अभ्यंतर रचना। बाह्य निवृत्ति किसको कहते हैं? तो इंद्रियों के आकार रूप पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। अब वो जो इंद्रिया है उस रूप पुद्गल हुए, उसके पुद्गल भी क्या है, उसका भी ऐसा है कि 9 कर्म वर्गणाओं की भी इस प्रकार की विशेषता होती है कि वो जो जो इंद्रिय जिस जिस आकार की है उस आकार में वो 9 कर्म वर्गणाएं हैं, वो वैसे स्थित हो जाती है। जीभ में जीभ के आकार की होगी, कान में कान के आकार का हो गया, आंख में आंख के आकार की होगी, नाक में नाक के आकार का हो गया, इस और स्पर्श इंद्रिय में जहां जहां स्पर्श है उस आकार के वो 9 कर्म वर्गणाएं हैं, वो उस आकार की हो जाती है। तो उसको बाह्य निवृत्ति कहते हैं, मतलब ये बाह्य रचना है। और आभ्यंतर निवृत्ति किसको कहते हैं? उत्तर, आत्मा के विशुद्ध प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना विशेष को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। और वो जिस जगह पर उस पुद्गल के आकार की इंद्रिय है, उसी आकार के वहां आत्मा के प्रदेश हैं। अब ये जीभ है, जीभ जिस आकार की है उसी आकार के वहां पुद्गल प्रदेश है। तो जीव के जो पुद्गल हैं वो तो बाह्य निवृत्ति हो गए, और जीव के उस पुद्गलों के साथ जो आत्म प्रदेश जुड़े हुए हैं वो अभ्यंतर निवृत्ति हो गए। तो वहां जीव के ऊपर सब जगह आत्मा के प्रदेश होंगे, ऐसा नहीं कि किसी जगह होंगे और किसी जगह नहीं होंगे। जैसे अपना ये स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय कहां रहती है? तो स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में रहती है।
जहां जहां भी आप स्पर्श करो तो सेंसेशन होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्श इंद्रिय के अंदर आत्मा रहती है, स्किन के अंदर आत्मा रहती है कि स्किन के ऊपर आत्मा रहती है कि स्किन में आत्मा रहता है? कहाँ रहता है? ये सब साथ में रहते हैं। अपन कहते हैं ना कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, ऐसा नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, जितना जितना और जहां जहां शरीर है उतना उतना और वहां वहां आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, इसके साथ ही आत्मा लगा हुआ है। तो कोई यूं यूं स्किन को ऐसा करके ढूंढे कि इसके अंदर आत्मा है, कि मिलेगा आत्मा? जहां सेंसेशन हो रहा है वहीं पर आत्मा है। तो इस स्किन में ऊपर ही सेंसेशन हो रहा है तो ऊपर भी आत्मा है, अंदर जाओ तो अंदर भी आत्मा है, सब जगह आत्मा मिलेगा। समस्त शरीर में व्याप्त, शरीर के न अंदर आत्मा है न शरीर के बाहर आत्मा है। शरीर जिस आकाश प्रदेश में है उस आकाश प्रदेश में आत्मा है। तो अब सब जगह हो गया। हाँ, एक क्षेत्रावगा। किसके एक क्षेत्रावगा? आकाश के एक क्षेत्रावगा। क्योंकि अवगाह तो केवल आकाश का लक्षण है, और बाकी सभी पुद्गल कहां रहते हैं? आकाश में रहते हैं। तो ये शरीर कहां रहता है? आकाश में रहता है। अभी ये जितना वो घेर रखा है आकाश, और आकाश ऐसा नहीं कि बाहर ही है अंदर भी है, सब जगह आकाश है। तो जिस आकाश में ये शरीर के परमाणु इस शरीर रूप परिणत हुए हैं, उसी आकाश में सब जगह ये आत्मा के परमाणु भी एक क्षेत्रावगा रूप हैं, संश्लेष रूप हैं। एक क्षेत्रावगा तो सब हैं, पर संश्लेष रूप होना में थोड़ा अंतर पड़ता है। क्या अंतर पड़ेगा? संश्लेष संबंध और एक क्षेत्रावगा में क्या अंतर पड़ेगा? दोनों में दो हैं, दोनों में ही दो होते हैं। हाँ, संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगा संबंध। हाँ बताओ अशोक भाई। हाँ, जुदा तो બંને થઈ શકે। हाँ अशोक भाई। संश्लेष, मैं वही कहना चाहता, संश्लेष में वो छूटा नहीं पड़ सकते हैं, ऐसा मैं हाँ, समझा था। अलग नहीं पड़ सकते। कब तक अलग नहीं पड़ सकते हैं? जब तक उनका संयोग है तब तक। कैसे? संश्लेष संबंध में आत्मा और पुद्गल हमेशा साथ साथ क्षेत्रांतर में जाते हैं। जैसे ये शरीर है, अभी इस आकाश के प्रदेशों में, अब तो यहीं पर आत्मा है। अब जिस आकाश के प्रदेशों में ये शरीर बैठा हुआ है, वहां पर अभी अन्य 9 कर्म वर्गणाएं हैं कि नहीं? अन्य समस्त प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं हैं कि नहीं? यहां का आकाश है कि नहीं? यहां का धर्म द्रव्य है कि नहीं? यहां का धर्म द्रव्य है कि नहीं? यहां का काल है कि नहीं? सब कुछ है यहां का। तो इस जगह इसके साथ एक क्षेत्रावगा है। अब ये शरीर यहां से वहां गया, तो जिस पुद्गलों के साथ इस आत्मा का संश्लेष संबंध है वो यहां से वहां जाएंगे, बाकी सब यहीं कहीं रह जाएंगे। बाकी इस आकाश प्रदेश में जिनका केवल एक क्षेत्रावगा था वो तो यहीं रहेंगे, परंतु जिसका संश्लेष संबंध था, तो ये जो शरीर है इस आत्मा के साथ लगा हुआ है, इसका संश्लेष संबंध है, तो वो वहां जाएगा साथ में। इस शरीर के साथ लगी हुई 9 कर्म वर्गणाएं वो वहां जाएगी। कर्म वर्गणाएं वो जाएगी। विसर्सोपचय रूप लगी हुई वर्गणाएं वो जाएगी। अन्य अन्य जो भी इसके साथ काल की मर्यादा से बंधे हुए जो पौद्गलिक द्रव्य हैं वो संश्लेष में आते हैं सभी, तो वो क्षेत्रांतर में जाएंगे। और जब उनका संश्लेष संबंध खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्षेत्रांतर में नहीं जाएंगे। तो संश्लेष संबंध एक अमुक काल के लिए होता है। अब जैसे आयुष्य कर्म खत्म हो गया इनका, तो क्या होगा? अब इस शरीर के साथ उसका संश्लेष संबंध खत्म हो गया। ऐसे अब ये पौद्गलिक शरीर नहीं जाएगा, परंतु अभी भी
कार्बन शरीर और तेजस शरीर का अभी संश्लेष संबंध बाकी है, इसलिए वो उनके साथ जाएंगे। अब उनका जब संश्लेष संबंध के काल मर्यादा पूरी होगी तो वो वर्गणाएं समाप्त होगी। इस प्रकार से ये एक क्षेत्रावगा और संश्लेष संबंध को ऐसे जानना। तो अपने साथ जो विशिष्ट काल मर्यादा में लगे हुए पुद्गल हैं उनका नाम संश्लेष कहलाता है संबंध। ये सब परद्रव्य ही है, उनका संबंध कहना वो सारा के सारा एकमात्र उपचार है, परंतु वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। संश्लेष संबंध किसमें आएगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। मैंने ऐसा कहा कि ज्ञानावरण कर्म है, ये इस मेरा है, ऐसा कहा। तो ये कौन से नए से कहा? ये शरीर मेरा है ऐसा कहा, तो वो कौन से नए से कहा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, क्योंकि उसके संश्लेष संबंध है। जिनके साथ आत्मा का संश्लेष संबंध जिन जिन परद्रव्यों का होता है वो सारा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, वो उसके विषय होंगे। और इसका केवल एक क्षेत्रावगा संबंध है अथवा बाह्य के पदार्थ हैं उसके साथ वो उपचरित आएगा। भाव कर्म में, भाव कर्म में अनुपचरित नहीं लगेगा। भाव कर्म में कौन सा नय लगेगा? हाँ, अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से ये ऐसा कहा है कि ये राग मेरा है, तो कौन सी दृष्टि से है? अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से राग मेरा है। क्यों? असद्भुत में तो आप परद्रव्य को ही लेंगे, जो परद्रव्य है उसी को ले सकते हैं, स्वद्रव्य को नहीं ले सकते हैं। और राग स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? तो राग स्वद्रव्य है, कठिन पड़ता है कहने में, परंतु है तो जीव द्रव्य नहीं, क्योंकि राग है वो जीव की परिणति है। पुद्गल की परिणति बस पुद्गल के निमित्त से होती है, परंतु वो जो राग नाम का द्रव्य कर्म है, राग दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य राग और भाव राग। भाव राग है वो तो आत्मा रूप है, और द्रव्य राग मतलब राग के पुद्गल परमाणु जिनके निमित्त से राग हो रहा है। तो वो जो मोहनीय कर्म के, राग मोहनीय कर्म के पुद्गल परमाणु हैं वो मेरे हैं ऐसा कहना, वो कौन सा नहीं होगा? हाँ, तो वो तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं आएगा। और ये राग भाव मेरा ऐसा कहना, वो कौन सा नहीं होगा? अशुद्ध निश्चय नहीं होगा। इस प्रकार से नए विवक्षाओं को समझना। फिर कहीं परम अध्यात्म की जहां बातें आएगी वहां ये जो राग भाव है ना, उसको भी असद्भुत कहेंगे। क्यों असद्भुत कहेंगे? क्योंकि वहां मात्र एक त्रैकालिक वस्तु का ही कोई मानते हैं कि ये स्वद्रव्य है। जो त्रिकाल में हमारे साथ रहता है वो ही मेरा है, इस प्रकार से मानेंगे। वहां तो इतना अधिक अध्यात्म में आत्मदृष्टि जब होगी तो ये जो ज्ञान है ना, वो जब दूसरे को जानता है ना, उसको भी कहेंगे कि ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से आत्मा पर प्रकाशक है। क्या कहेंगे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से आत्मा, जैसे मैं इस पुस्तक को जानता हूं तो मेरा ज्ञान इसमें प्रवृत्ता है, तो इस पुस्तक को जानना है वो कौन से नए से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है ये। क्यों? क्योंकि पर को जानना है वो आत्मा का प्रयोजन नहीं है। ये तो ठीक है, ज्ञान का ऐसा स्वभाव है तो ज्ञान में आता है, तो वो अध्यात्म में और अधिक चलेगा, परंतु अभी उसमें नहीं जाना अपने को। अभी इन नयों में अपने को रहना है, अभी अपनी इतनी ही पात्रता है। परम शुद्ध निश्चय में कुछ है ही नहीं। हाँ, परम शुद्ध निश्चय नय में वो एक दृष्टि है जिसमें न बंध है न मोक्ष है, न वहां एक जो है सो है।
बस इतना ही है। वहां बंद मोक्ष की कोई कल्पना नहीं है, वहां तो एक पदार्थ मात्र है, बस उतना ही है। तो ये अभ्यंतर निवृत्ति की बात हुई। अभ्यंतर निवृत्ति किसको कहते हैं? आत्मा के विशुद्ध प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना विशेष को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। अब उपकरण की बात है। उप 371 उपकरण किसको कहते हैं? तो जो निवृत्ति का उपकार करें, रक्षा करें, उसको उपकरण कहते हैं। अब जो अंदर जो रचना है, उस रचना का बाहर में कोई रक्षा करने के लिए जो साधन होता है, उस साधन का नाम उपकरण कहलाता है। जैसे अपने ये आंख है, तो वास्तव में आंख तो अंदर है रचना उसकी, पर इसके लिए पलकें हैं, ये वगैरह, ये सारी चीजें क्या उसकी रक्षा करती है, तो ये उसको उपकरण कहते हैं। इसमें भी ये दो प्रकार के होंगे फिर उपकरण भी। उपकरण के कितने भेद हैं? तो दो, आभ्यंतर और बाह्य। 373 अभ्यंतर उपकरण किसको कहते हैं? नेत्रेंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह सब इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करे उसको अभ्यंतर उपकरण कहते हैं। अंदर जो अपने ये लाल काला वो होता है ना, अंदर आंख का अंदर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग नहीं, वो है ना, वो नहीं, अंदर वाला भाग, ये अभ्यंतर उपकरण कहलाता है। अभी आंख तो इसके अंदर है, आंख की वास्तविक रचना है वो तो अपन जान ही नहीं सकते हैं। वो जो वास्तविक पुद्गल है ना आंख के, वो बहुत सूक्ष्म है, हम नहीं देख सकते हैं, विज्ञान भी नहीं देख सकता है उसको, वो इतना सूक्ष्म होता है। परंतु ये सब उपकरण, बाहर के उपकरण हम सारे के सारे देख सकते हैं। विज्ञान तो केवल उपकरण ही देखता है, इंद्रियों को तो देख ही नहीं पा रहा है विज्ञान, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रचना है। किसी भी उपकरण में, विज्ञान के वर्तमान के उपकरण में वो आएगी नहीं। अवधि ज्ञानी, मनोपरिज्ञानी, केवल ज्ञानी वो देख सकते हैं कि आपके जीव, ये पूरी जीव है, तो जीव के अंदर की वास्तविक जीव है ना रचना, पौद्गलिक रचना, वो भी वही देख सकते हैं। हम तो बाहर के उपकरण को देख रहे हैं सारा सारा। तो ऐसे हर एक इंद्रिय के विषय में देख लेना। 374 बाह्य उपकरण किसको कहते हैं? नेत्रेंद्रिय में पलक वगैरह की तरह जो निवृत्ति का उपकार करे उसको बाह्य उपकरण कहते हैं। जैसे ये पलके हैं, अब अंदर की रचना का भी, अंदर के उपकरण का भी ये फिर बाहर में इसकी रक्षा करते हैं। ऐसा अपना शरीर की रक्षा कौन करता है? तो ऐसा मानो कि स्किन, उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? तो ये कपड़े। फिर सर्दियों में कपड़े की रचना, कपड़े की भी सुरक्षा कपड़े करते हैं। ऐसे अलग अलग से जानना, पर ये सब आत्मा के कपड़े हैं। जीव मोहित तो ऐसे होता है, बाहर को देख करके मोहित होता है। भूलो मत देख तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा, तजो मद लोभ चतुराई, रहोनी शंक जग माही, खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना, कठिन है लोभ की धारा, बहत सब जात संसारा। तो ये सब अनित्य है और ये क्षण क्षण बदल रहा है। उपकरण है वो तो क्षण क्षण बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? सभी उपकरण क्षण क्षण बदलते हैं उसकी, नए पुद्गल आते हैं, पुराने पुद्गल जाते हैं,
फिर वो उस पुद्गलों में जो रचना है उसमें धीमे धीमे क्षीण होती है, वो इंद्रियां, उसकी शक्ति कम होती जा रही है। सारी उपकरण बिगड़ रहे हैं, इसलिए तो नए नए उपकरण लगाते हैं ना अपन। आंख के ऊपर चश्मा लगाया, उपकरण के ऊपर उपकरण है ये तो साहब। कान खराब हो गए, नया कान, दांत खराब हो गए, नया दांत, आंख खराब हो गई, नई आंख। तो ये उपकरण खराब हो जाते हैं, और अंदर की जो भावेंद्रिय सक्रिय है अगर, और मात्र उपकरण खराब हो गया, तो आप अगर उपकरण लगाओगे तो आपकी वो इंद्रिय ठीक हो जाएगी, काम करेगी। जैसे अभी आंख में देखने की शक्ति बाकी है, मतलब भावेंद्रिय, देखने की शक्ति भावेंद्रिय कहते हैं, अभी आएगा ऐसे। परंतु उपकरण बिगड़ गया है, पर्दा का कोई गड़बड़ हो गया है, अथवा मोतिया आ गया है, कुछ भी हो गया है, तो वो क्या करेंगे, उस उपकरण को साफ कर देंगे अथवा उस उपकरण को बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हम देखने लगेंगे। तो विज्ञान है वो उपकरणों तक सीमित है, वो उपकरण को ठीक कर रहा है सब। परंतु कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है कि अगर आपके आंख के देखने की शक्ति ही खत्म हो गई तो कोई डॉक्टर और कोई विज्ञान ऐसा नहीं है कि वो आपको दिखा सके। कितने भी नंबर, 1000 नंबर के चश्मे निकाले ना वो, परंतु अब जिसके आंख के देखने की शक्ति ही खत्म हो गई है, क्षयोपशम शक्ति खत्म हो गई है, उसके अब चश्मों से काम नहीं चलेगा, तो 1000 बार मोतिया का ऑपरेशन कर दो, परंतु वो देख सकता नहीं है, क्योंकि मूल शक्ति खत्म हो गई है, वो आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, आत्मा के ऊपर आवरण आ चुका है। उपकरण के ऊपर आवरण आए तो उसका इलाज है, परंतु आत्मा के ऊपर आवरण आए, क्षयोपशम के ऊपर आवरण आ जाए तो फिर उसका इलाज नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो वो जो क्षयोपशम है ना, वो भावेंद्रिय के साथ संबंध रखता है। हाँ, वो भावेंद्रिय, वो भी ये आएगा भावेंद्रिय का। तो शक्ति जो कम हो गई वो भावेंद्र की शक्ति हो गई कम। हाँ, आत्मा की क्षयोपशम शक्ति कम हो गई है, यही मुख्य समझने की, यही वास्तव में आत्मा का चिन्ह है। 375 भावेंद्रिय किसको कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं, ये दोनों मिलकर के। अब ये लब्धि और उपयोग क्या है उसका आगे कहेंगे। 376 लब्धि किसको कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। लब्धि कहो, शक्ति कहो, बात एक ही है। तत्त संबंधी इंद्रिय विषय के ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाम लब्धि है। जैसे आंख से देखने की शक्ति, तो कोई व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर देख सकता है, तो उसकी लब्धि कितनी है? 1 किलोमीटर देखने की। कोई व्यक्ति 100 मीटर तक देख सकता है, तो उसकी लब्धि कितनी है? उतनी है। कोई व्यक्ति 100 कदम का भी देख सकता है, तो उसकी लब्धि कितनी है? उतनी है। कोई व्यक्ति 2 फुट का देख सकता है, उसकी लब्धि कितनी है? उतनी है। ये लब्धि कहलाती है। ऐसे ही कर्णेंद्रिय के विषय में इसकी सुनने की शक्ति कितनी है कि भाई इतनी शक्ति है उसके। शक्ति का नाम है कि परमानेंट इतना सामर्थ्य उसमें पाया जाएगा। अब उपयोग उसका होगा कि नहीं होगा उतने सामर्थ्य का, अब इसलिए ये उपयोग पर आएगा। तो उपयोग क्या है? तो 377 उपयोग किसको कहते हैं? क्षयोपशम के हेतु के चेतना के परिणाम विशेष को उपयोग कहते हैं। क्षयोपशम के हेतु के चेतना के परिणाम विशेष को हेतु कहते हैं। अब वो क्षयोपशम हुआ अर्थात वो जानने का काम हुआ। उस जानने के काम में वो जो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है ना, उस प्रवृत्ति का नाम उपयोग है। शक्ति तो मेरे अंदर 1 किलोमीटर की आवाज को सुनने की है, परंतु अगर इस समय मेरा ज्ञान
दर्शन मतलब उपयोग जिसको कहते हैं, वो उस वस्तु को सुनने में नहीं लगा हुआ है, तो वो सुनने की शक्ति होते हुए भी मैं सुन नहीं सकूंगा, क्योंकि सुनाई तब देगा जब उपयोग होगा। देखो अभी बैल पड़ा, अभी अपन स्वाध्याय में तल्लीन है, बैल पड़ गया, परंतु हमको सुनाई नहीं दिया। क्यों सुनाई नहीं दिया? उपयोग नहीं था। अब सुनने की शक्ति तो है ना, और वो ध्वनि के जो तरंगे थी, वो तरंगे हमारे पास आई भी सही, कान में टकराई भी सही, परंतु उस समय हमारा उपयोग नहीं था, इसलिए हमको सुनाई दिया नहीं। इसलिए लब्धि तब कार्यकारी होगी जब उपयोग होगा। हाँ बेध्यान, बेध्यान मतलब उपयोग होगा तो वो आपको ग्रहण होगा, अगर उपयोग नहीं होगा तो शक्ति होते हुए भी ग्रहण नहीं होगा, और जितना उपयोग होगा उतना ग्रहण होगा। जैसे सुनने की शक्ति 1 किलोमीटर तक है, परंतु अभी मुझे केवल ये पंकज भाई क्या बात कर रहे वही सुनना है, तो मेरा उपयोग क्या है, इन्हीं में लगाना है मुझे। फिर बाजू वाला क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा ध्यान, मेरा उपयोग क्या होगा कि पंकज भाई क्या बोल रहे हैं। तो आजू बाजू में जो ध्वनियां होगी, वो ध्वनियां यद्यपि मेरे कान में प्रवेश करेगी, परंतु मुझे सुनाई वही देगा जो पंकज भाई बोलेंगे। मम्मी रसोई में होती है और बालक बाहर होता है, पालने में झूल रहा होता है, तो बाहर बहुत सारी ध्वनियां आती हैं, लोग भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, परंतु बच्चे के रोने की आवाज मां के कानों में बराबर पड़ती है, और बाकी सब हुआ उसकी आवाज पड़ी नहीं रही है उसके कानों में। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग कहां लगा हुआ है, बच्चा बराबर सो रहा है कि नहीं सो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा है, तो वहां उपयोग वहां लगा रहे, इसलिए वही सुनाई दिया उसको। बाकी की ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उनका पतिदेव कहते हैं कि मैंने 4 बार तेरे को आवाज लगाई कि भाई खाना तैयार हुआ कि नहीं, वो तो बोल ही नहीं रही है, और वो बच्चे ने थोड़ी करवट ली और तेरे को सुनाई दे रहा है। तो वो कहते ध्यान उसका बच्चे में था, तुम्हारे में नहीं था उसका। तो इसका नाम उपयोग कहलाता है। तो जिसमें उपयोग होता है, जितना उपयोग होता है उतना ही वो ग्रहण होता है, भले ग्रहण करने की शक्ति अधिक हो तो भी। ये दोनों मिल करके भावेंद्रिय बनते हैं, लब्धि और उपयोग, ये दोनों मिलेंगे तो भावेंद्रिय। तो अब ये जो परिभाषा करी थी, इंद्रिय किसे कहते हैं, ऐसी परिभाषा करी थी। उस परिभाषा में क्या किया था कि इंद्र के चिन्ह को, अर्थात आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, ऐसा लक्षण किया था कि नहीं किया था। अब वो लक्षण कहां लगेगा, यहां लगेगा, क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है, उपयोग, और वास्तविक इंद्रिय तो ये उपयोगी है। क्यों? क्योंकि उपयोग हमेशा रहता है, और उपयोग हमेशा विषयों को ग्रहण करता है। ये हमेशा रहने वाली, ये शाश्वत इंद्रिय है, ये भी क्षण में आती है, क्षण में जाती है। उपयोग 2 प्रकार का होता है, एक तात्कालिक क्षणिक उपयोग होता है, उसको उपयोग विशेष कहते हैं, और एक सतत चलने वाला उपयोग होता है, उसको उपयोग सामान्य कहते हैं। तो ये जो उपयोग विशेष है, वहां इसकी बात चल रही है कि वो वास्तव में इंद्रिय है, क्योंकि प्रत्येक समय वो विषय को ग्रहण कर रहा है, और विषय को ग्रहण करके फिर वो एक विषय को ग्रहण करता है, फिर वो छूटता है, फिर तुरंत धारा प्रवाह से दूसरे विषय को ग्रहण करता है, फिर छोड़ता है, फिर धारा प्रवाह से तीसरे विषय को ग्रहण करता है, फिर छोड़ता है। ऐसा उपयोग रूप इंद्रिय इस आत्मा के धारा प्रवाह से चल रही है। बाकी इंद्रिय हो के नहीं हो, उपयोग रूप इंद्रिय हमेशा चलती है, और ये इंद्रिय तो सबके पाई जाती है, और ये इंद्रिय तो सिद्धों के भी पाई जाएगी।
सिद्ध का उपयोग है कि नहीं? अच्छा, सिद्ध है वो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते कि नहीं करते? सिद्ध इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं ऐसा हाथ ऊंचा करो, कौन कौन मानते हैं? और करते हैं ऐसा कौन कौन मानते? हाँ, તમે नहीं वाला छो कि हाँ वाला छो? हाँ वाला छो। हाँ, हाँ वाले। क्यों? सही बात है इनकी कि सिद्ध नहीं, सिद्ध भी इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करते हैं ना। अरे इंद्रिय के जितने विषय हैं उन सब विषयों को जो इंद्रिय ज्ञान वाले ग्रहण नहीं करते हैं, उससे कहीं गुना, अनंत गुना अधिक स्पष्ट रूप से ग्रहण करते हैं, परंतु वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं करते हैं। इंद्रियों के विषय तो ग्रहण करते हैं, पर वो इंद्रियों से विषय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वो किससे कर रहे हैं? उनमें निमित्त इंद्रिया नहीं है, इंद्र है। वो आत्मा से ही विषय ग्रहण कर रहे हैं। अभी ये ठंडा है कि गर्म? ये जो टेबल का कपड़ा, ये ठंडा है कि गर्म? अभी सिद्धों को इसका ज्ञान है कि नहीं? तो ये ठंडा गर्म तो किसी इंद्रिय का विषय है कि नहीं? ये कौन से इंद्रिय का विषय है ठंडा गर्म? स्पर्श इंद्रिय का विषय। और उस स्पर्श इंद्रिय के विषय को सिद्ध ने जाना कि नहीं जाना? और इंद्रिय से जाना कि बिना इंद्रिय के जाना? वास्तव उसी प्रकार तो बिना इंद्रिय के विषय को तो वो जानते हैं। तो ये जितने ये उपयोग, अब जाना कैसे उन्होंने? उपयोग से जाना, ज्ञान दर्शन की शक्ति से जाना, चैतन्य से जाना। तो उस उपयोग रूप वो इंद्रिय तो सब उनके पास भी है, इसलिए वो इंद्र है। इंद्रिय के बिना इंद्र हो सकता नहीं है, उपयोग के बिना आत्मा हो सकता नहीं है। और वास्तव में तो जिस प्रकार से सिद्ध आत्मा से जानते हैं, उपयोग से जानते हैं, उसी प्रकार से हम भी हर एक विषय को, इंद्रिय विषय को आत्मा से ही जान रहे हैं। हमको ऐसा भ्रम है कि हम इंद्रियों से जान रहे हैं। इंद्रिया कुछ नहीं कर रही है वहां पर। जो कर रहा है वो क्या, कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। ये खिड़की, इस खिड़की से आपने बाहर देखा बाहर के पदार्थ दिखाई दिए। अब बताओ इस खिड़की ने क्या किया? वो अपनी जगह है। इस खिड़की से बाहर नहीं देखा आपने। खिड़की साधन नहीं है। खिड़की से आपकी आंख ने देखा है। समझ में आ रहा है ना? खिड़की में तो उतना गैप है, वो आकाश प्रदेश वो तो, पर उस खिड़की में से देखने वाला कौन है? मैं। खिड़की तो अपनी जगह है बस। तो ये जो खिड़कियां है ना, ये तो अपनी जगह है, और देखने वाला कौन है? आत्मा। तो ये इंद्रिय क्या कर रही है बताओ? जैसे देखने में इस खिड़की ने कोई सहायता नहीं की है। कोई सहायता की क्या इसने? वो अपनी जगह है, अपने आकाश के प्रदेशों में स्थित है। उसी प्रकार से ये आंख, कान, नाक वगैरह ये कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। ये केवल अपनी जगह है, अपनी क्षयोपशम शक्ति से सब देख रहा है। परोक्ष का क्या मतलब होता है? वास्तव में तो ये उपकरण वह परोक्ष भी नहीं कर रहे हैं। अगर क्षयोपशम शक्ति ने तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? आपकी आंख वैसी की वैसी, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास आंख है, आंख के देखने की शक्ति नहीं है। ये तो आत्मा, जो भावेंद्रिय है वो ही मुख्य इंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय है उसका तो कोई रोल नहीं है, वो अपनी जगह पर, ये सब पुद्गल हैं। फिर भी जिस समय वो देखना चाह रहा है उस समय उसका अवलंबन होता है, उसके निमित्त से देखा जा रहा है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, मैंने आंख से देखा, मैंने कान से
सुना। तो भाई न आंख से देख रहा है न कान से सुन रहा है, वो तो अपने क्षयोपशम से कर रहा है। आंख बंद हो तो हमको वर्ण दिखाई दे रहे कि नहीं देते, कि नहीं देते हैं? बोलो। बंद आंख में लाल काला पीला हरा नीला ऐसा दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? अभी आप करो ऐसे, हाँ दिखाई देते ही है सारे। जो अंधा होता है उसको लाल काला पीला वगैरह दिखाई देता है कि नहीं देता है? बताओ, नहीं दिखाई दे रहा है? अरे इसलिए तो लोग ध्यान में ऐसे मने पीड़ो पीड़ो कहीं दिखाए हुआ है, मने लाल लाल दिखायो, रात को भूत आया काला काला। आंख तो बंद थी। और अगर आप यूं कहो कि आंख से काला दिखता है, आंख से सफेद दिखता है, आंख से ही सारे, आपकी आंख बंद थी, वो काला काला अथवा वो सफेद वस्त्र पहन करके वो स्त्री आई भूत बन के, किसने देखा? आपकी आंख बंद थी, निद्रा में थे, तो भी वो दिखी कि नहीं दिखी? दिखी। किसने देखा? ये है आत्मा। बस उस देखने वालों को अपने देखने की प्रैक्टिस करनी है। जो हमेशा जानने देखने का काम करता है उसको किसी भी वस्तु के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, वो मैं चेतना हूं। मूल बात ये है। और ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में आएगा, फिर हम इसमें उलझते रहेंगे कि हमारो आत्मा बिगड़ी गयो है। आंख बिगड़ेगी तो क्या समझेंगे हम? आत्मा बिगड़ गया है। और किसी के इंद्रिय का क्षोभशम भी कम हो गया है तो भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। बिगड़ रहे हैं। अब आंख बंद करो, आपको कुछ, आपने आंख खोल के देखा, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कहते हैं आप। भाई तमन कहीं देखा है? मन तो कहीं देखा तो नहीं। अब कुछ नहीं दिख रहा, वो किसको दिख रहा है? हाँ, वो किसको दिख रहा है? वो किसी के ज्ञान में ऐसा तो आ रहा है ना कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, वो हमें। इसलिए व्यक्ति दृश्यों में उलझा हुआ है, दृष्टा की तरफ उसका ध्यान नहीं है। अगर दृष्टा की तरफ ध्यान हो तो दृष्टा हमेशा प्रकाशित है। उसके सुख में, दुख में, साता में, असाता में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, कर्म के उदय में, अनुदय में, सब जगह दृष्टा प्रकाशित है। उस प्रकाश की तरफ जीव की नजर नहीं है, बस दृश्यों की तरफ नजर है। इसलिए कहता कि मैं कमजोर पड़ गया। मारे छे ने मने कमजोरी आवी गई छे। किसको? कमजोरी आ गई है वो किसी, कहीं तो प्रकाशित हुआ ना। वो प्रकाश आप हैं। जिसमें कमजोरी का ज्ञान हो रहा है वो प्रकाश हम है। इसलिए इस आत्मा को चैतन्य प्रकाश कहते हैं। और जीव इस दृष्टि से जब चलता है ना, दुख का अंश ही नहीं रहता उसके पास, क्योंकि उसका काम केवल दृष्टा की तरफ, उसके चैतन्य की प्रकाश की तरफ है। वो बाह्य उदय के अधीन जो जो भाव आदि हो रहे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो घरडो થઈ गयो। कौन? आपका वृद्धपना किसी के ज्ञान में आ रहा है तो वृद्ध है वो मैं नहीं हूं, वृद्धत्व का ज्ञाता है वो मैं हूं। कितनी सरल बात है। अब कहां दुख रहेगा बताओ? फिर आप वृद्ध मानोगे भी नहीं अपने आप को। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद માં જણાય છે। એવો જે અનાદિ એક રૂપનો મિથ્યાત્વ ભાવ જ્ઞાનીના વચન વડે દૂર થઈ જાય છે। ભાસે જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન બંને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે। બંને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે। સદગુરુ परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओ
1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु।